हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि जो BHU CHS का एग्जाम कराती है क्लास 9th में एंट्रेंस एडमिशन लेने के लिए, जो BHU एग्जाम कराता है, कंडक्ट कराता है, उसमें क्या क्या सिलेबस है। और सिलेबस में भी हम देखेंगे कि जो मैथ का सिलेबस है वो क्या क्या है, किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ PYQ ही देखेंगे हम कि जो PYQ आए हुए हैं वो किस तरीके के आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि जो BHU का CHS क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपका? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपका GK। तो देखिए, सबसे वास्ट सिलेबस किसका है? आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस किसका है? GK का। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही साइंस में हम देखेंगे, साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको। फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो अलग से पढ़ना पड़ता है। हिंदी में कितने सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर। लेकिन सबसे इजी जो सब्जेक्ट्स हैं आपका कौन सा है? मैथ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि जो मैथ्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आज हम यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैथ्स में इजी वे में आपको सॉल्व कराते हुए चैप्टर्स पढ़ाएंगे। चैप्टर्स के जो PYQ हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए, किसी भी एग्जाम की हम जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें देखना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CHS क्लास 9th के लिए कर रहे हैं या क्लास 11th के लिए कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें देखना होता है, पहले ट्रेंड देखते हैं। और ट्रेंड कैसे पता चलता है? हमें उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम वो भी देखेंगे साथ साथ में। और यहाँ हमने सिलेबस में आपके लगाए हुए हैं कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैथ्स देखिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है आपका? मैथ। मतलब मैथ्स में आपने जो आप क्वेश्चन सोल्व किया है उसका आंसर्स जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे और डेफिनेटली आप 100% उसमें बोल सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन 100% सही है। तो आज हम देखेंगे, देखिए किस सिलेबस में किस टाइप्स के क्या क्या सिलेबस है आपका। और सबसे पहले आपको अभी हम बता चुके हैं कि हमें क्या देखना है, PYQ। एक सबसे पहले PYQ डिस्कशन करते हैं हम। प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी आए हुए हैं उनको एक बार बाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हुए हैं या PYQ हुए हुए हैं। जैसे आपका 2023 में हुआ है, 2024 में हुआ है, ठीक है, उससे पहले 2019 में हुआ था, 20, 21 और 22, इन 3 साल में एग्जाम आपका नहीं हुआ है। उससे पहले जो आपके 2007 के, 2008 के, 2009 के, 2019 तक के लगातार क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखिए, हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस हम डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में क्या है। सबसे पहला है हमारे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 में आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि रेशनल नंबर्स क्या है। नंबर सिस्टम, मतलब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम, वो यहाँ पर हमारे एग्जाम में आने वाला है। और कुछ कुछ टॉपिक इसका क्या होगा, कुछ अपर लेवल का होगा। जैसे क्लास 9th का जो रेशनल नंबर है वो क्लास 9th में भी है आपके, तो कुछ टॉपिक्स उसके रहेंगे, कुछ पॉइंट्स आपके रेशनल नंबर के क्लास 9 से भी रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसका एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा है, क्या पूछा है? बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये 2024 का क्वेश्चन है, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था क्लास 9 का, उसमें ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, अब देखिए किसका है, ये नंबर सिस्टम का है। इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे बताएंगे इसको। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए वॉच फॉर 2800 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अब ये क्या पूछा है, ये किसका है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब जब हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, ये सब हम कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ये सब उसका टॉपिक है। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है 8/729 4/18 रेज टू द पावर -6 और इक्वल टू 2/9 रेज टू द पावर 2 टू द पावर m-1। अब ये किसका है? एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम अभी तक जो पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 6 में हमने पढ़ा है, क्लास 7th में पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है, तो जितना भी हम अभी तक पढ़े हुए हैं उसी का यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ रिजल्ट निकालना है, मतलब आपको ये सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, जो क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज होते हैं
उनके बारे में हम सीखेंगे कि अलग अलग काइंड्स के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब आपको लग रहा होगा कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यहाँ करके दिखाएंगे, नहीं बेटा, इस आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं देखिए, उसमें पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे कि आप जो कंपास का यूज करके कौन कौन से एंगल फॉर्म कर सकते हैं, कौन से नहीं। जैसे 90 डिग्री आप कंपास का यूज करके बना सकते हैं, ठीक, 45 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी उसमें लिमिटेशंस होंगी, जैसे 10 डिग्री आपको बनाना है तो कंपास का यूज करके नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट पावर्स का है, ये आपका नंबर सिस्टम का है, ये आपका देखिए नेक्स्ट आपका डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं हम, अलग अलग आपके जो ग्राफ हैं या फिर मीन निकालना है, वो सब किस में आता है, हमारा डेटा हैंडलिंग के अंदर आता है। फिर है हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब ये क्या है देखिए, आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या है, क्लास 8 का ही सिलेबस है और 8 में आपका समझाया गया है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। ये कुछ रिलेट करता है हमारा किससे, जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, वो भी तो सेम वैसा ही है। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है, वहां पर हम ये डिस्कशन करते हैं कि देखिए, हाँ, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए स्क्वायर में आपको क्या निकालना है, जैसे कोई भी नंबर दे देगा आपको कि इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, 227 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, आप ये कैलकुलेट करके निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि स्क्वायर जब हम निकालना है तो आसानी से हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको नंबर्स दे देगा कि इसको फाइंड कीजिए कि ये एक प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं, तो वो किसका क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्वायर रूट का। ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। फिर है हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए अभी जो हमने ये क्वेश्चंस दिखाया आपको 21 नंबर का, ये किसका है, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नंबर है कि हम क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है और कॉस्ट प्राइस होता है, तो हम निकालते हैं उसमें, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब क्रय मूल्य हमारे पास कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। सेम यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब हमें लाभ दिया हुआ है, और साथ में ही पूछा हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे और साथ साथ में हम ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन है, ये किसका है, ये भी 2024 के आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो इसको भी हम देखेंगे, इसमें अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला है a रेज टू दी पावर m a अपॉन b रेज टू दी पावर m है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है, a रेज टू दी पावर m अपॉन b रेज टू दी पावर m, ये होता है फॉर्मूला। और देखिए इस तरीके का भी होता है, अगर हमारे पास बेस सेम है, a टू दी पावर m है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a टू दी पावर n, तो क्या होता है, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये होता है। मतलब हम पावर की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, ये 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 6 डेज, हाउ मच विल 20 बॉयज अर्न इन 7 डेज। अब ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ 52 men can do a piece of work in 35 days, in how many days 28 men will do it। अब देखिए ये अलग अलग टाइप्स के आपके क्वेश्चन है, जैसे टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है, ऐसे ही आपसे पाइप एंड सिस्टम का पूछेगा, आपसे पूछ सकता है बोट एंड स्ट्रीम का, मतलब नाव और धारा के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चंस हम जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, पहले आपको देखिए क्या किया जाएगा इसके अंदर, पहले आपको समझाया जाएगा जो जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, जो जो चैप्टर्स आपको सामने डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनको पहले आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा और उनके कुछ कुछ फॉर्मूले, उनकी ट्रिक्स हम सब डिस्कस करेंगे साथ साथ में। और सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए इधर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, ये विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, जो वेट, हाँ ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज हुआ। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये PYQ है सब, ये ऐसे ही पूछा हुआ है, 2 numbers are such that the ratio between them 3:5। अब ये किसका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ आपको अभी सोल्व करना नहीं बता रहे हैं, ये बस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, जो आपका CHS का क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास कोई नंबर हमें फाइंड करना है, उसने दे दिया है कि 2 नंबरों को जोड़कर हमारे पास एक नंबर मिल रहा है और उसमें एक नंबर दे देता है, तो हम क्या मान लेते हैं उसके अंदर,
लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो क्या है, x है, या a मान लेंगे, या y मान लेंगे, या z मान लेंगे, इस तरीके से मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसको सोल्व करते हैं। जैसे आपको एक नंबर दे देगा, एक नंबर दिया हुआ है 5 और बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाए हमारे पास 15 हो जाए, तो यहाँ तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे सोल्व करेंगे, एक हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, तो हम क्या किया, x + 5 इक्वल टू क्या कर दिया हमने 15, और यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। ऐसे ही विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो सॉलिड शेप्स होती हैं आपकी, जैसे घन हुआ, ठीक है, क्यूब होता है, वो क्या होता है, सॉलिड शेप हुआ। स्फेयर, एक गोला, जो गोली होती है ना, वो ये क्या है, सॉलिड शेप्स है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। मेंसुरेशन, अब देखिए मेंसुरेशन में हम जो टॉपिक देखेंगे इसमें जैसे आपका ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सर्किल हुआ, सर्किल का एरिया क्या होता है, उसमें रेडियस क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये सब हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन के अंदर। और एक्सपोनेंट एंड पावर, अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, ये किसका है, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और भी जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथ्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा मैथ्स के अंदर, देखिए मैथ्स आपका प्रैक्टिस मांगता है, अब जितनी ज्यादा आप इसकी मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना जो आपका स्कोर है वो इंप्रूव होता जाएगा, और उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी एडमिशन लेने की। मतलब आपका जो CH एग्जाम है वो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो क्लास का एजेंडा क्या रहेगा, देखिए जब हम क्लास करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम आपको जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कशन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसके PYQ देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। अब उससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, पैटर्न हमें आसानी से पता चल गया, और एक बार हमें पैटर्न चला तो कोई भी एग्जाम हो आपका उसको हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यहाँ भी आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस, और आप अपनी साइड से भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक ही क्वेश्चंस को आप लगातार बार बार लगाइए, उससे क्या होगा आपका वो क्वेश्चंस आपको रट जाएगा। उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से उसको देखते ही उसको सोल्व कर सकते हैं, और आपकी आंखें एकदम चमक जाएंगी कि ये देखिए सर ने ये एग्जाम कराया हुआ था, ये हमें क्लास में कराया हुआ, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, 100% सही हो गया। ठीक है, तो देखिए ये हमने देख लिया कि कैसे हम करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा क्या, रेशनल नंबर या नंबर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, जिसके हम बारे में हम देखने वाले हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग काइंड्स के नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, को प्राइम नंबर हुआ, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, तो आप क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।